परवरदिगार, मैंने बेआबोया वादी में अपनी औलाद के एक हिस्से को तेरे मुहतरम घर के पास ला बसाया है। परवरदिगार, ये मैंने इसलिए किया है कि ये लोग यहाँ नमाज कायम करें, लिहाजा तू लोगों के दिलों को इनका मुश्ताक बना और इन्हें खाने को फल दे, शायद कि ये शुक्रगुजार बने। ये शहरों की माँ मक्का मुकर्रमा के क़याम के वक्त की दुआ थी जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीबी हाजरा और अपने साहबजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को संगलाख पहाड़ियों के दरमियान आबाद करते वक्त की और अल्लाह की मदद से इस कदीम घर को तामीर किया। वो अल्लाह के घर की तामीर के साथ साथ पूरे ईमान और इखलास के साथ अपने जबरदस्त खालिक से दुआ करते जाते थे कि जिंदगी से आरी इस लकबत सहरा को ऐसा मरकज बना दे जहां इंसानों के दिल अल्लाह की याद से मामूल रहे। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा को फतह फरमाया और अल्लाह के घर को बुतों से पाक किया तो मस्जिदुल हराम शहर के वस्त में खुली इमारत थी। उसके गिर्द 4 दीवारी न थी और उसका रकबा सिर्फ 2000 मुरब्बा मीटर था। 17 हिजरी में सैलाब की वजह से जब मस्जिदुल हराम को नुकसान पहुंचा तो खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मस्जिद की मरम्मत कराई, उसके गिर्द 4 दीवारी तामीर कराई और रकबे में 500 मुरब्बा मीटर की तौसीक की। 26 हिजरी में उनके जानशीन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1700 मुरब्बा मीटर की मजीद तौसीक कराई। मस्जिद हराम की 4 दीवारी में तौसीक सन 65 हिजरी में हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कराई, जिसके नतीजे में उसका रकबा 3300 मुरब्बा मीटर हुआ। सन 137 हिजरी में अबू जाफर अल मंसूर ने मस्जिद हराम में 5300 मुरब्बा मीटर का मजीद इजाफा किया। इसके बाद खलीफा मोहम्मद अल महदी की ज़ेर निगरानी तौसीह में मस्जिद के रकबे में 15000 मुरब्बा मीटर का इजाफा हुआ। खलीफा अल मुक़्तदर अब्बासी ने 1300 मुरब्बा मीटर का इजाफा कराया। सन 306 हिजरी में खलीफा अल मुक़्तदर अब्बासी ने 950 मुरब्बा मीटर के दाखिले के रास्ते तामीर कराए, जिसके नतीजे में मस्जिद हराम का मजमूई रकबा 30200 मुरब्बा मीटर हो गया, जिसके बाद इसके रकबे और हैयत में 1000 बरस तक किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई। सऊदी ममलकत के बानी शाह अब्दुल अजीज अस-सऊद ने 1000 साल के तवील वक्फे के बाद पहली मरतबा मस्जिदुल हराम में तौसीक कराई। इस्लाम की सरबलंदी और मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए शाह अब्दुल अजीज की लगन और जज्बे को इस ख्याल में मजीद तक़वीत बख्शी कि मुस्तक़बिल में मस्जिद हराम में बेपनाह लोग आएंगे और कदीम शहर मक्का मुकर्रमा की हैयत तब्दील होकर रह जाएगी। मस्जिदुल हराम और अतराफ के शहर को तब्दील कर डालने के लिए शाह अब्दुल अजीज की ज़ेर निगरानी तौसीक 4 रबीउल सानी सन 1375 हिजरी को शुरू हुई। मसा यानी सफा और मरवा के दरमियान सही के रास्ते की तामीर से इसका आगाज हुआ। ये मुकद्दस रास्ता बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर कोहे सफा और मरवा के दरमियान है। इस रास्ते को मस्जिद में शामिल करने का फैसला किया गया। चुनांचे शहर के बाद हिस्से मस्जिद में शामिल होने थे। हाजियों और दीगर इबादत गुजारों को सफा और मरवा की सही खुले आसमान के नीचे करना पड़ती थी। उन्हें सहरा की शदीद गर्मी, रेत और बाजार की रुकावटों का सामना करना पड़ता था। इस तरह तौसीक के काम के पहले मरहले में मसा को मस्जिदुल हराम में शामिल कर लिया गया। मसा की तामीर तौसीक का पहला मरहला थी, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया कि वो मौजूदा ढांचे से मुताबिकत इख्तियार कर जाए। इस तामीर के नतीजे में मस्जिदुल हराम का रकबा 30,200 मुरब्बा मीटर से बढ़ाकर 1,52,000 मुरब्बा मीटर तक किया जाना था।
साल से ज्यादा अरसे तक जारी रहा। मस्जिद के आस पास वाक़ई कदीम रवायती शहर के मकानों और इमारतों को पहले मुनादिम किया गया ताकि शानदार तामीराती काम के लिए राह हमवार की जा सके, जबकि मुताफ से कदीम इमारत को साफ कर दिया गया जिसमें आब जमजम के कुएं का बालाई हिस्सा भी शामिल था, जिसे मुताफ के नीचे दोबारा तामीर किया गया। इमारत के ढांचे में तब्दीली से इसकी गुंजाइश एक वक्त में 3500 से बढ़कर 30,000 नमाजियों के करीब हो गई। 1396 हिजरी में जब ये अजीम शान और पुरशको इमारत मुकम्मल हुई तो उसमें मजबूत तौर पर 3 लाख अफराद नमाजी और दीगर इबादत आराम सुकून और पूरे खुशू खुजू के साथ कर सकते थे। लेकिन पहली सऊदी तोसी की तकमील के साथ ही सऊदी अरब और मुस्लिम दुनिया में बेपनाह माशरती तब्दीलियों का आगाज भी हो गया, जिसके नतीजे में अनगिनत आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा आने लगे। यूं मस्जिद हराम और शहर पर दबाव में बेपनाह इजाफा हो गया। इन तब्दीलियों से ओहदा बरा होने के लिए सऊदी हुकूमत ने मस्जिद हराम की सहूलतों में इजाफे के प्रोग्राम पर अमल दरामद किया, जिसमें मुताफ के रास्ते के खालिस और सफेद संगमरमर से तब्दीली भी शामिल थी। इस संगमरमर की खूबी यह है कि इसकी बदौलत शदीद गर्मी में भी पैर ठंडे रहते हैं। सन 1406 हिजरी में खादिम हरमैन शरीफैन शाह फहद बिन अब्दुल अजीज अस-सऊद ने पहली सऊदी तौसील के दौरान तामीर की जाने वाली छत की तज़ीन और आराइश की हिदायत की ताकि मज़ीद 84,000 नमाजियों की गुंजाइश निकाली जा सके। खादिम हरमैन शरीफैन ने मस्जिदुल हराम की इमारत की हुदूद के बाहर 5 एस्केलेटर्स के लिए इजाफी इमारतों की तामीर का भी हुक्म दिया। इस ढांचे को, जिनमें से हर एक 375 मुरब्बा मीटर रकबे का है, रश के जमाने में आम सीढ़ियों के अलावा छत पर आने जाने के लिए इजाफी सहूलत की फराहमी के लिए तामीर किया गया था। इन एस्केलेटर्स की तामीर का बुनियादी मकसद खास तौर पर ज़ईफ अफराद और बच्चों को पहली मंजिल और छत के इलाकों तक आमद-ओ-रफ्त की सहूलतें फराहम करना था। स्टेनलेस स्टील के एस्केलेटर्स की रवायती अरब तर्ज तामीर के मुताबिक तज़ीन और आराइश की गई, इनमें हर घंटे 15,000 अफराद के ऊपर आने जाने की गुंजाइश है। पहली सऊदी तोसी के बाद की जाने वाली तब्दीलियों के नतीजे में मस्जिदुल हराम की गुंजाइश बढ़कर 4 लाख अफराद हो गई। कमर्शियल फजाई ट्रांसपोर्ट के आगाज के बाद हिजाज मुक़द्दस आने वाले आज़मीन हज की तादाद में बेपनाह इजाफे के बाद एक मरतबा फिर बेहतरीन मनसूबाबंदी की जरूरत महसूस की गई। सफर सन 1409 हिजरी को खादिम हरमैन शरीफैन ने मस्जिदुल हराम की गुंजाइश को दुगना करने के मंसूबे का संग बुनियाद रखा, जिन्हें अल्लाह ताला मोमिनीन की मुस्तक़बिल की नस्लों की खिदमत और इस्लाम की सरबलंदी के लिए कायम दाम रखे। शरीफैन के तौसील मंसूबे के नतीजे में तहखानों, सतह जमीन और पहली मंजिल का रकबा 76,000 मुरब्बा मीटर होना था, जिसके मुताबिक मस्जिद में मजीद 1,70,000 नमाजियों की गुंजाइश हो जाती। मस्जिदुल हराम की तौसील के मंसूबे का आगाज अल-मसा के इलाके से हुआ, जो 86,800 मुरब्बा मीटर के मजबूरी रकबे का इहाता करता है। इससे मस्जिदुल हराम कॉम्प्लेक्स की गुंजाइश 3 लाख नमाजियों से बढ़कर 7 लाख हो गई है। तामीर के काम के आगाज से कई बरस कबल मस्जिद से मुल्हिक सूक़ सगीर को मुनहदम कर दिया गया ताकि नई तौसील के लिए जगह निकाली जा सके। सन 1409 हिजरी में ये पूरा इलाका भरपूर तामीराती सरगर्मियों का मरकज बन गया, क्योंकि तामीराती काम तेजी के साथ जारी